हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, आज आपका जो सेट है वो है मिरर बुक से सेट नंबर 121, जो कि एसएससी सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल एग्जाम में आया हुआ है सन 2001 में। आज हम बात करते हैं इसमें आए हुए इन 10 क्वेश्चंस की। यस गाइज, यहाँ क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 दिखेगा नीचे पट्टी पे चलता हुआ। उसके बाद में गाइज आपको बताना है कि सेंटेंस के रेड वाले पोर्शन में क्या एरर है। कह रहे हैं कि द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, द ग्रेटर द डिमांड कोमा हायर द प्राइस। यहाँ पे हायर के साथ में आपको बताना है कि क्या मिस्टेक रही है, उसको उसने रेड कर दिया है गाइज। देखिए गाइज, ध्यान दीजिएगा, कंपैरेटिव डिग्री में एक आपका रूल है कि कभी भी अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपका देन या टू ना हो तो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर आपका देन या टू ना हो तो आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल करना होता है। ये बात ध्यान रखें। कभी भी अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू ना हो तो आपको उससे पहले दा का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि आपने कहा द हायर यू गो, द कूलर यू फील, जितना ऊंचा जाएंगे उतना ठंडा महसूस करेंगे। बिल्कुल सेम उसी तरह से बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में उसने कहा द ग्रेटर द डिमांड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, द ग्रेटर द डिमांड, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, द हायर द प्राइस। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपका देन और टू नहीं आया है। तो यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपका देन और टू ना हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगाएंगे। ये ध्यान रखें। इस सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बच्चों पूछ रहा है, कह रहा है कि आई प्रेफर टू राइड देन टू वॉक। यस, आपको दिख रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि आई प्रेफर टू राइड देन टू वॉक। सो गाइस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेंटेंस में उसने कहा आई प्रेफर टू राइड, प्रेफर टू राइड। बच्चों यहाँ पर एक मुसीबत नहीं, दो मुसीबतें हैं। देन टू वॉक, पहली जो मुसीबत है वो ये है कि प्रेफर के साथ कभी भी देन नहीं आया करता है। प्रेफर के साथ में क्या आया करता है बच्चों? हमेशा टू। दूसरी जो समस्या है वो ये है कि प्रेफर के साथ में आप लोग यहाँ पे टू राइड तुरंत बाद नहीं, यहाँ टू आपका आने वाला है और यहाँ पे आप इसे करेंगे राइडिंग। क्या करेंगे आप? इसे राइडिंग, और इसे करेंगे आप लोग वॉकिंग। क्या करेंगे इसे आप? वॉकिंग। तो सेंटेंस को इस तरह ठीक होगा, आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग, आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग। सेंटेंस को पूरा एक बार देख लीजिए ढंग से, क्या होना चाहिए करेक्शन इसका पूरा सारा। कह रहा है कि आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग, आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग। सेंटेंस का करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट यहाँ पे पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक आस्किंग फॉर बेटर पे एंड कंडीशन। सो क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उसने कहा कि आपको बताना है कि आस्किंग फॉर में क्या प्रॉब्लम है। गाइस, आस्क फॉर आपका एक फ्रेजल वर्ब है, ये आपका है एक फ्रेजल वर्ब। और गाइस, जैसा कि आपको पता है कि फ्रेजल वर्ब के साथ जो फिक्स है प्रीपोजिशन वो आपकी कंटिन्यू चलती है। और गाइस, यहाँ पे आस्क फॉर का मतलब होता है मांग करना। क्या करना बच्चों? मांग करना। तो गाइस, यहाँ इस वाले पोर्शन में कोई भी मिस्टेक नहीं रहेगा। आस्क फॉर मांग करना, और यहाँ ये बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि यहाँ सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश आपकी नहीं बची है। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज़ देन डोमेस्टिक न्यूज़। गाइस, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको हमेशा कहा है देन के बाद हमेशा उस तरह का प्रोजेक्ट रहेगा जो देन से पहले चल रहा है, क्योंकि देन का काम है तुलना करना। क्या करना बच्चों? तुलना करना, और तुलना हमेशा दो बराबर के ऑब्जेक्ट में हुआ करती है। देन से पहले उसने कहा इंटरनेशनल, तो आप देन के बाद डोमेस्टिक नहीं,
आप भी यहाँ पे नेशनल कहिए, तब जाके सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। सो गाइस सेंटेंस का प्रॉपर ऑप्शन होगा द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स द इंटरनेशनल न्यूज़ देन द नेशनल न्यूज़। तो गाइस यहाँ पर आपका नेशनल न्यूज़ होगा, नॉट डोमेस्टिक न्यूज़। सो गाइस सेंटेंस में डोमेस्टिक न्यूज़ की जगह आपको करना होगा नेशनल न्यूज़। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। क्या ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका करेक्ट? पूरी तरह से पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखेगा, कह रहा है कि द टीचर वॉज एंग्री एट हिज स्टूडेंट। बच्चों एंग्री के साथ में वो लगा रहा है एट और साथ में लगा रहा है हिज स्टूडेंट, हिज स्टूडेंट। गाइस एंग्री के साथ में आपको पास में 3 तरीके हैं प्रपोजन लगाने के। एंग्री के साथ में विद, अगर कोई पर्सन हो तो, यस एंग्री के साथ में एट, अगर कोई प्रपोजल हो तो, एंग्री के साथ में टू, किसी के बिहेवियर को लेकर के, किसी के बिहेवियर को लेकर के। यहाँ एंग्री के साथ में आपका कोई पर्सन खड़ा हुआ है, आप यहाँ पर एंग्री एट नहीं एंग्री विद का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इस सेंटेंस का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट, एंग्री विद। द टीचर वॉज एंग्री विद हिज स्टूडेंट्स। सो गाइस सेंटेंस में यहाँ आपका पहला ही आंसर हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। बच्चों ने सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है कि ही बैक्ड आउट ऑफ द आर्गुमेंट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, उसने लगाया बैक आउट ऑफ द आर्गुमेंट। गाइस बैक आउट का मतलब होता है मुकर जाना। क्या होता है बच्चों? मुकर जाना, अपनी बात से, अपने वादे से, किसी भी चीज़ से मुकर जाना, आप उसके लिए लगाते हैं बैक आउट। ये आपका एक इडियम है। तो ही बैक्ड आउट ऑफ द आर्गुमेंट बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। इस वाले पोर्शन में कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस कहलाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। यस गाइस यहाँ आपका साफ साफ काम कर रही है इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास में जिन्हें अगर आप अच्छे से तैयार कर ले तो खूब अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बच्चों। इडियम्स अब आप एमबी और किरण दोनों से तैयार करें, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि एमबी भी और किरण भी दोनों के अगर आप इडियम्स कर लें तो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएस, एसएसटेनो, सीपीओ, एमटीएस किसी भी एग्जाम में आपको कोई इडियम्स नहीं बचेगा, ध्यान रखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको कॉपी कीजिएगा, अगला घंटे देखिएगा। कह रहा है कि मैन इज द ओनली एनिमल, मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, हु कैन टॉक। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है कि मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, हु कैन टॉक। क्या ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो ये बच्चों कि आपको जो हु है ये सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सन्स के लिए लगता है। किसके लिए लगता है बच्चों? पर्सन्स के लिए, यानी कि व्यक्तियों के लिए। हु का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए करते हैं, व्यक्तियों के लिए करते हैं बच्चों। तो गाइस यहाँ पे आपका हु का इस्तेमाल नहीं होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात बच्चों ध्यान रखें, द ओनली के लिए, किसके लिए बच्चों? द ओनली के लिए। अगर द ओनली साथ में है तो आप इसके साथ में हमेशा फिक्स इस्तेमाल है दैट, ये भी कारण है इसका। द ओनली के साथ में दैट आया करता है, ये तो कारण हो गया। व्यक्ति के लिए हु लगाया करते हैं, जानवर के लिए दैट लगाया करते हैं, इस कारण से भी आपका यहाँ पे हु नहीं आएगा। यानी कि कुल मिला के बात ये है, आपको यहाँ पे हु की जगह दैट का इस्तेमाल करना होगा और सेंटेंस में आपके एरर हो जाएगी। मैन इज द ओनली एनिमल, मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक, दैट कैन टॉक। तो गाइस सेंटेंस में आपका हो जाएगा सी आंसर। हु की जगह आपको दैट का इस्तेमाल करना होगा, जो कि यहाँ पे प्रॉपर रहेगा, क्योंकि हु और हुम बच्चों ये आपका जो पोर्शन था ये था आपका रिलेटिव प्रोनाउन से। आप जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो प्रोनाउन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन भी। क्या पढ़ते हैं बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक प्रोनाउन, संबंधवाचक प्रोनाउन। इसके अंदर आपका हु, हुम, विच, व्हाट और दैट, ये 5 आया करते हैं। इन पांचों में से बच्चों इन दो को इस्तेमाल करते हैं पर्सन्स के लिए, ये नो लिविंग के लिए, ये लिविंग नो लिविंग दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं।
यस गाइस, इसलिए आपको यहाँ पे दैट आया है ना कि हु यहाँ पे व्यक्ति के लिए आया करता है। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि ही डिड नॉट नो द आंसर, आई डिड नाइदर। आपको जो एरर बतानी है इस वाले पोर्शन में, आई डिड नाइदर। मुझे ध्यान दीजिएगा, नेदर जो कि आपका एक एडवर्ब है, क्या आपका एक एडवर्ब है। जब कभी भी कोई सेंटेंस हमारा एडवर्ब से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, एडवर्ब से, और वो भी नेगेटिव एडवर्ब से। किससे बच्चों, नेगेटिव एडवर्ब से। तो उसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। यस, किसका इस्तेमाल करना होता है, हेल्पिंग वर्ब का। आप सेंटेंस को जिस तरह बना सकते थे, नेदर डिड आई, और सेंटेंस हमारा हो जाएगा एक करेक्ट, नेदर डिड आई। जैसे कि बच्चों आपने और भी बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़े होंगे पहले का भी, जैसे कि आपने पढ़ा है, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। सो गाइस, ये आपका नो सूनर होने की वजह से ही इसके तुरंत बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। ये स्ट्रक्चर आपने पहले कई बार पढ़ा भी होगा और इस्तेमाल भी किया होगा, और आपने इसके अंदर कई बार मिस्टेक भी फाइंड की होंगी। यहाँ गाइस, जब भी कोई सेंटेंस आपका किसी भी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा एडवर्ब से, आप समझिएगा कि इसको तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आनी ही आनी है। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि व्हेन द ओनर ऑफर्ड टी द पियन डिनाइड इट। द पियन डिनाइड इट। बच्चों डिनाइड जो है, डिनाई आपका एक वर्ब है जिसका इस्तेमाल करते हैं अपने ऊपर लगे हुए आरोपों से या फिर अपने ऊपर लगाए गए लांछनों से मुकर जाना, कि नहीं ये काम मैंने नहीं किया है। यहाँ बच्चों डिनाई का यूज़ नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑफर दिया जा रहा है चाय के लिए कि सर चाय ले लीजिएगा, और उसने मना कर दिया कि मैं चाय नहीं लूँगा। किसी ऑफर को ठुकराने के लिए, किसी के ऑफर को ठुकराने के लिए आप लोग या तो रिफ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, रिफ्यूज़ का, जो कि ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे, या फिर आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे डिक्लाइन का, जो कि ऑप्शन में है। यस गाइस, तो द पियन डिक्लाइंड। गाइस, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डिक्लाइन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका पूरी तरह से यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डिक्लाइन। क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्लाइन। द ओनर ऑफर्ड हिम टी बट द पियन डिक्लाइन। यस गाइस, सेंटेंस नंबर लास्ट देखिएगा, कह रहा है कि डू यू रिमेंबर हिज फोन नंबर, आई डोंट सस्पेक्ट सो। आई डोंट सस्पेक्ट सो। गाइस ध्यान दीजिएगा, सस्पेक्ट जो वर्ड है आपका, इसका मतलब होता है संदेह करना किसी पर। क्या करना, किसी पर संदेह करना। जब आपको किसी पर डाउट हो, संदेह हो, इस्तेमाल करते हैं सस्पेक्ट का। गाइस यहाँ पे सस्पेक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आई डोंट थिंक। आई डोंट थिंक। तो गाइस यहाँ इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसको देखते हुए पहला ही करेक्ट। यस गाइस, सो पे रेड नहीं है यहाँ पोर्शन। आई डोंट सस्पेक्ट की जगह आपको होना चाहिए आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि आपको इसका आंसर, यानी कि आपको उसका एड्रेस जो भी पूछा हमने याद होगा, फ़ोन नंबर, सॉरी। यस गाइस, सो गाइस ये था आपका मिरर बुक से आज का सेट नंबर 121 एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम में आया हुआ। गाइस इसी तरह से और सेंटेंसेस को करने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा गाइस। बहुत शानदार सीरीज़ हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, खूब ज़्यादा मजा आने वाले हैं बच्चों। तो जुड़ रहिए हमसे और लग रही है तैयारी में बच्चों। हम लोग आपको पूरा बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में आपको जितना मटेरियल हो सकता है प्रोवाइड करा रहे हैं। सो गाइस लग रही है तैयारियों में। तब तक के लिए आपसे बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।